कब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर एक विवाद छिड़ा है। अच्छा। आप तो तमाम तरह कानूनी जानकारी रखते हैं, आप भी कॉरपोरेशन का हिस्सा थे, क्या कहेंगे उस बात पर? तो इस बारे में मैं क्या बोलूँगा। निहाल साहब हमेशा बोलते थे लोग गांव में लबाड़ भूखा नहीं मरता। हम हमेशा से रिजर्व ज़मीन को बेचने के खिलाफ रहे हैं। मालेगांव शहर में अगर ज़मीन का धंधा सबसे पहले कोई करता था तो साजिदा मैडम करती थी। मुझे कोई बता दे कि हमारे खिलाफ के लोग भी आज तक एक एतराज़ भी उनके ऊपर कर सके क्या कि वो गलत ज़मीन लेती है या गलत ज़मीन बेचती है। मगर दूसरे लोग क्या करते हैं ये भी शहर के सामने है। इसमें मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगा, मगर आम लोगों को यही बोलूँगा कि रिज़र्व ज़मीन लेना ये फंसने का काम है। और इस तरीके की अगर कोई ज़मीन लेगा तो मुस्तकबिल में उसको नुकसान होगा। आप देखेंगे कि कोई भी शहर, जब एक शहर पुराना होता है और मुज़ाफ़ात जब बसना शुरू होते हैं, कोई भी बड़ा शहर देख लो तो एक सिस्टम से बसता है। मगर मालेगांव शहर में आप देखेंगे मुज़ाफ़ात कोई तरीके से सिस्टम से इसलिए नहीं बस रहा है कि जो ज़मीन बेचने का धंधा कर रहे हैं वो बोगस धंधा करते हैं। इस तरीके से ज़मीन बेची जा रही है कि आप मुज़ाफ़ात देख लो, यहाँ तक कि हाईवे के उधर लब्बैक होटल की तरफ भी जो ज़मीन बेची जा रही है वो कोई सिस्टम से नहीं बच रहा है। जबकि शहर का मुज़ाफ़ाती हिस्सा हमेशा एक अच्छे ढंग से बसाया जाता है और वो लगता है कि एक नया शहर बस रहा है। मगर हमारे शहर की बदकिस्मती इसलिए है कि सियासी लोग ज़मीन का धंधा जो करते हैं वो लोगों को फंसाते हैं और उनका तरीक़ाकार इतना गलत होता है कि गरीब आदमी को समझ में नहीं आता। मैं कई जगह गया तो रोड तक वो लोग बेच डालते, लेआउट तो करते, लेकिन जब जाने आने का मामला होता है पूरे मुकम्मल बस्ती नहीं तो लोग इधर से उधर से चले जाते। मगर जैसे ही मुकम्मल बस्ती होती है तो उनको समझता है ये तो रोड से यहाँ भी घर बना हुआ है, तो मालूम पड़ता कि इसको भी बेच डाला बेचने वाले ने। तो ये शहर को फंसाने का काम किया जा रहा। मैं हमेशा निहाल साहब बोलते थे लोभी गांव में लबाड़ भूखा नहीं मरता, वही खेल इस शहर में हो रहा है। मुस्तकिम भाई, उधर जो है आबादी काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो वहाँ कब्रिस्तान बनना चाहिए या नहीं, इस पर आपका क्या कहना है? कब्रिस्तान बनना चाहिए, ये तो हमेशा से डिमांड रही और हर सियासी पार्टी की डिमांड रही, हमारी भी रही, वहाँ के लोगों की भी रही। कब्रिस्तान तो बनना ही चाहिए ना। आबादी, निहाल साहब ने रिजर्वेशन किया था 2004 में जब पहले मेयर थे। उस वक्त का रिजर्वेशन अगर जो भी है तो उस वक्त समझ बूझ के रिजर्वेशन किया गया होगा कि आने वाले वक्त में क्या आबादी बढ़ने वाली है, किस हिस्से में बढ़ने वाली है, उस हिसाब से अगर रिजर्वेशन किया गया है तो ये बात बराबर है कि जो मालक है उसका ओरिजिनल उसको भी कॉरपोरेशन खरीदी ले। हाँ, रिजर्वेशन के बाद कौन इक़्तिदार में कितने वक्त रहा, उसने उस वक्त उस मसले का हल क्यों नहीं निकाला, ये भी सवाल हमारे सामने है। मगर कब्रिस्तान की ज़रूरत है, कब्रिस्तान बनना चाहिए। कब्रिस्तान बनने की हिम्मत? मैं एकदम खालिश सियासी आदमी हूँ, मैं सियासी ही बात करता हूँ। दीनी तंजीमों का अपना काम है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, उनको क्यों आना चाहिए, सियासी मामला है नहीं है, ये दीनी तंजीमें इसके बारे में बोल सकती, मगर मैं सियासी आदमी हूँ, मैं सियासी बात बोलूँगा। आपने भी बताया कि निहाल साहब सियासी नज़र से आप क्या देखते हैं? मैं एक बात बोला कि ये सियासी मामला भी नहीं है, समाजी मामला भी नहीं है, ये पर्सनल मामला है, ये कारोबारी मामला है। एक दूसरे पे कारोबारी लड़ाई मैं इसको मानता। ये लोगों के लिए लड़ाई है ऐसा मैं मानता ही नहीं। कारोबारी लड़ाई है, ये उन पे एतराज़ करेंगे, वो उन पे एतराज़ करेंगे, ये कारोबारी लड़ाई हुई। मैं पहले ही बोला कि तुम कारोबार ऐसा करो कि कोई एतराज़ कैसे कर सकता। साजिदा मैडम पे कोई एतराज़ नहीं करता, आज ज़मीन का कारोबार सालों से कर रहे हैं वो। कोई आज तक मुझे बता दो कि हमारे मुखालफिन भी उनके कारोबार पे कोई ज़मीन का एतराज़ किए गया कि उन्होंने गलत ज़मीन ले ली या उन्होंने गलत ज़मीन बेची। तो ये लड़ाई ना सियासी है, ना समाजी है, ना दीनी है, ये सिर्फ पर्सनल लड़ाई है। आपने ऐसे बताया कि निहाल साहब के टाइम में इसका रिजर्वेशन हुआ था, अभी जब से मामला चल रहा है आपका किरदार जो है खामोश तमाशाई का है, ऐसा क्यों? पर्सनल लड़ाई है वो, इसलिए खामोश है। हम आवाम के लिए लड़ाई लड़ते, जहाँ अवामी मुफाद हो, जहाँ पर्सनल एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जाने लगे, वो पर्सनल लड़ाई है। और कारोबारी दिखती है कि वो उनका कारोबार पे एतराज़ कर रही है, वो उनके कारोबार पे एतराज़ कर रहे हैं, इससे आवाम का क्या लेना देना। उसमें तुम रुपया पैसा कमाने वाले हो, तुम सही गलत ज़मीन क्या है, मैंने कागजात नहीं देखे,
सही ज़मीन है गलत ज़मीन है वो उनका मामला है, लेकिन आवाम का मुफाद में अगर कोई बात होगी, जैसे मैं बोला कि आज आवाम मालेगांव में सबसे ज़्यादा अगर परेशान है तो बिजली कंपनी से परेशान है। कौन सियासी लीडर बिजली कंपनी के खिलाफ बोल रहा है? आवाम का मसला क्या है बुनियादी? हम मुसलसल यानी कई सालों से हम ज़मीन पर काम कर रहे हैं, हमको दिख रही है ज़मीन क्या है सियासी, और हम उस ज़मीन को समझ भी रहे हैं और उस हिसाब से हम काम काज भी कर रहे हैं। हम हवा हवाई बातचीत करना नहीं चाहते और ना ही हवा हवाई बातचीत कर रहे हैं। शहर में